अहम अपने आसपास के पूरे क्षेत्र में गोंद लगा के रखता है। तो जो भी विषय वहाँ आकर बैठा, अहम उससे चिपक जाता है। और चिपकने के बाद न दिखाई देता, न समय बचता, न ऊर्जा बचती कि जो नया है उसका स्वागत किया जा सके। स्वागत तो दूर की बात है, नए का अनुभव भी नहीं होने पाता। नए का अनुभव भी नहीं होने पाता। आप किसी बहुत नई जगह से गुजर रहे हो, कार में बैठे हुए हो और आप किसी बहुत नई जगह से गुजर रहे हो, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, सुंदर जगह हो सकती है, बढ़िया रमणीक, प्राकृतिक, मौसम भी अच्छा है, और आपके बगल में आपका कोई मित्र, यार, बंधु, परिवार का बच्चा, कोई पति, कोई पत्नी, कोई बैठा है। और 2 घंटे की यात्रा में पहले 1 घंटे तो आप उससे लड़े। कार बड़ी खतरनाक जगह होती है क्योंकि वहाँ से भाग नहीं सकते। चल रही है तो भी नहीं, और रुकवा के उतर गए तो कहाँ उतरोगे हाईवे पे। तो ज़बरदस्त लड़ाइयाँ होती हैं कार के भीतर। तो कार में घंटा तो लड़े पहले, और उसके बाद मुंह सुजा के बैठ गए दोनों लोग, और 1 घंटा उस लड़ाई को रिवाइंड किया, 70 बार उसको फ्लैशबैक में देखा, उसमें फ़िल्टर लगाए, एडिटिंग करी, उसकी क्रॉपिंग करी, पूरा उसकी, हम सब मेमोरीज़ के बहुत ज़बरदस्त एडिटर होते हैं ना हम लोग। ये करा, बताओ 2 घंटे की यात्रा में क्या देखा, किसके साथ ऐसा हुआ है, या इसका कोई संस्करण वर्जन देखा। वो जो कार की यात्रा है वो हमारी पूरी जीवन यात्रा है, हम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिता देते हैं। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतज़ार में। ये पूरी जीवन यात्रा है कि 4 दिन की ज़िंदगी थी, 2 दिन बीत गए। आरज़ू, आरज़ू माने आशा, कामना, उम्मीद, अतीत, और इंतज़ार माने प्रतीक्षा, भविष्य। तो 4 दिन की ज़िंदगी थी, 2 दिन बिता दिए अतीत में और 2 दिन बिता दिए भविष्य में। तो वर्तमान तो कभी आया ही नहीं। मौत आ गई, वर्तमान नहीं आया। मौत आ गई, ज़िंदगी नहीं आई। मौत आ गई, ज़िंदगी नहीं आई। अब सोचो गाड़ी जाके खड़ी होगी और फिर इनके वहाँ पर कोई मेज़बान होंगे, वो आएंगे, आइए आइए आप लोग आ गए। जर्नी कैसी रही, हम तो पूछते हैं ना, ऐसे आप पूछते कैसी रही यात्रा। और वो देखा तो रास्ते में आपने, बड़ा अच्छा लगा होगा, और दोनों लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, बोले ऐसा कुछ हुआ था क्या रास्ते में। बोले अरे बिल्कुल स्वर्ग समान रास्ता है। बोले रास्ता होगा स्वर्ग समान, गाड़ी में तो नरक ही था। ये जिंदगी है। जीवन अनिवार्यतः दुख नहीं है, हमने उसको दुख बना रखा है। जीवन आनंद भी हो सकता है। जीवन आनंद तभी हो सकता है जब जीवन यज्ञ है। यदि कोई पूछेगा कैसी चल रही यात्रा, क्या जवाब दोगे? मैं नहीं कह रहा मौत के दिन कोई पूछेगा, मैं आज पूछ लूँ ठीक, वैसे मैं यही पूछ लूँ सत्र कैसा चल रहा है। आधे लोग वही ना बता पाए, उनकी यात्रा कहीं और ही चल रही है। किसी को कोई गुड़ याद आ रहा है, कोई सोच रहा है अभी आज डिनर में उसने लहसुन डाली कि नहीं। कौन सा सत्र, क्या कुछ नहीं। अध्यात्म आपको अनुभवों से न वर्जित करता न वंचित करता। अध्यात्म आपको अनुभव लेने
का हौसला और तमीज़ देता है। हमें क्या अनुभव होता है? मैं फिर पूछ रहा हूँ, ये दो लोग जो लड़ रहे थे गाड़ी में, इन्हें यात्रा का अनुभव हुआ? यात्रा पूरी कर ली, अनुभव हुआ कुछ? अनुभव तो नरक का हुआ बस, हुआ कि नहीं? लेकिन जनमानस में धारणा है कि अध्यात्म अनुभव से रोकता है, ये मत करना, ऐसा मत करो, वर्जना। अनुभव से रुका हुआ तो आम आदमी होता। आम आदमी से पूछा कि तेरी ज़िंदगी में क्या अनुभव है, बता अनुभव। चिल्लाता तो तू बहुत ज़ोर से है कि नहीं, मुझे अनुभव लेने से मत रोको। तूने क्या लिए हैं यही बता दे। गिनती के तेरे 4 अनुभव हैं, वो भी घिसे पिटे रटे रटाए किसी और द्वारा निर्देशित, जिन्होंने बता दिया ये अनुभव ले ले तूने, उसके अलावा और जो तेरे अनुभव हुए तेरे पड़ोसी के अनुभव, तूने क्या अनुभव लिया है? अनुभव लेने के लिए उपस्थिति चाहिए। जो उपस्थित होगा वही तो अनुभव लेगा ना। यहाँ पे मेरी बात कौन सुन रहा है? जो यहाँ उपस्थित है, उपस्थित शारीरिक मानसिक हर तरीके से। हम उपस्थित ही नहीं होते। और अनुभव लेने के लिए हौसला चाहिए। जो डरा हुआ है वो अनुभव कैसे लेगा? क्योंकि वास्तविक अनुभव तो सदा नया होता है। जो ऐसे दोहरा के आ रहा है उसको हम अनुभव क्या माने? जो अनुभव 5 बार पहले ही ले चुके हो, 6ठी बार लो तो इसको अनुभव बोलूं क्या? ये तो कुछ भी नहीं है। इसमें क्या अनुभव क्या है? अनुभव शब्द का अपमान है। वास्तविक अनुभव तो नया होगा, और नए अनुभव के लिए हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, जो हम में होती नहीं है। आम आदमी से बोल दो कोई नया काम करने को, देखा कैसे जान सूखती है। मैंने देखा पिछले साल गोवा में, तो वहाँ परिवार आया हुआ था। परिवार में एक कुत्ता था, 2-3 बच्चे थे, फिर बड़े थे, अभी दादा दादी थे। तो वो लोग बीच पर पहुँचे। सबसे पहले तो कुत्ता भाग गया पानी के अंदर। उसे ना तो कोई डर है ना इज्जत है, कुछ नहीं, खटाक से भाग गया पानी में। तो कोई समस्या ही नहीं, जैसे वो सदा का तैराक हो। सब उसको जैसे पता है कि कितना अंदर जाना है कितना नहीं। बच्चों ने ज़रा सी देर लगाई, उन्होंने थोड़ा कपड़े वपड़े बदले, 1-2 बार अपनी माँ की ओर देखा कि कहीं थप्पड़ वप्पड़ तो नहीं पड़ेगा। जब लगेगा कि ठीक है तो भाग गए वो भी। उसके बाद 15-20 मिनट तक उनके माँ बाप आपस में करते रहे, जाना है कि नहीं जाना है, ये वो। बाद में गए पिताजी, अपनी एड़ी छुआ के आ गए। और जो साथ में बुजुर्ग थे, जो भी रहे हों, चाचा चाची दादा दादी पुराने जो भी थे, वो तो रेत पे भी नहीं बैठे ठीक से। पहले उनको रेत पे भी बिठाने के लिए 2-3 तहों का तौलिया बिछाया गया कि जीवन कहीं इनको छू ना जाए। भाई ये उत्तर भारत से आए हुए लोग थे, पर्यटन के लिए गोवा पहुंच गए थे। पानी तो छोड़ दो, ये रेत को भी नहीं छूना चाहते थे। वो रेत पे भी बैठना है तो पहले कई तह करके वहाँ तौलिया लगाया गया, फिर उस पे बैठे। और मैं देख रहा था, मैंने कहा एकदम मुझे ये जीवन के कई चरण दिखाई देते हैं। पशु है वो खाली है, वो फटाक से दौड़ा आते ही वो एकदम घुस गया अंदर। बच्चे हैं, उनके दिमाग में भी थोड़े बहुत ही संस्कार भरे हैं, तो उन्होंने इधर उधर देखा और लगा कि पिटेंगे नहीं, तो भी अपना मौज मनाते अंदर घुस गए, वही कुत्ते के साथ खेल रहे। उसके बाद ये थे दोनों जो 35-40 साल वाले थे, इन्होंने एक दूसरे से बहस वहस करी बहुत देर तक। जो उसमें देवी जी थी तो गई नहीं, तो देवा जी थे वो जाके ये हम जीवन के प्रति प्रस्तुत होते हैं, ये हमारी उपस्थिति है। ये आम आदमी के अनुभवों का दायरा है। वो अनुभवों से इतना घबराता है, इतना डरता है, कोई नई चीज़ नहीं कर सकता वो। और समुद्र में नहाने में तो कुछ नया होता भी नहीं ऐसा, वो इतना भी नहीं कर पाता।
और फिर हम कहते नहीं जीवन जियो, खुल के जियो, पूरा जियो। तुम क्या जियोगे? किसी भी चीज़ को जीने के लिए उसके सामने पहले मौजूद होना पड़ेगा ना, उपस्थिति, मौजूदगी। तुम कैसे मौजूद होगे अगर तुम कहीं और ही मौजूद हो? तुम कहाँ मौजूद हो? तुम अपनी छवियों में, स्मृतियों में, अतीत में, वो सब कुछ तुमने मन में चिपका रखा है, तुम उसमें मौजूद हो। और जीवन सामने से गुजरता जा रहा है, ठीक वैसे जैसे सुंदर से सुंदर दृश्य कार के शीशे के सामने से गुजरते जा रहे हैं, तुम्हें उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा। फिर एक दिन आता है, गाड़ी रुक जाती है, यात्रा पूरी हो गई, मंजिल आ गई, कहा जाता है कि अब आप उतरें, आगे की यात्रा भैंसे पर होगी। फिर हमें समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ इतनी जल्दी। जो कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ पीछे, ये सूत्र है, इसको पकड़ लीजिए। पीछे जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, ऊंचे से ऊंचा हुआ, ठीक इस क्षण जो साधारण से साधारण हो रहा है वो उससे नीचे का है। ये सूत्र अच्छे से पकड़ लो। अतीत में जो ऊंचे से ऊंचा हुआ वो इस क्षण के साधारण के से साधारण अनुभव से नीचे का है। ठीक वैसे जैसे समझना दूसरी मंजिल पर जो ऊंचे से ऊंचा आदमी खड़ा है वो ज़्यादा ऊंचाई पर है, या चौथी मंजिल पर एक बौना है वो ज़्यादा ऊंचाई पर है? किसकी ऊंचाई ज़्यादा है? दूसरी मंजिल पर जो सबसे लंबा आदमी है उसकी, या चौथी मंजिल पर जो बौना है उसकी? अतीत में जो सर्वोपरि, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम भी रहा है, उसका भी महत्व आपके आज के जीवन से ज़्यादा नहीं हो सकता। कारण सीधा है, जी आप अभी रहे हो। आपने अतीत में मालपुआ खाया था, जो भी खाया था बहुत बढ़िया, आज आपके सामने रूखी रोटी भी रखी है, उस रूखी रोटी का महत्व तो उस मालपुए से कहीं ज़्यादा है। वो मालपुआ आपका पेट। ये बात सुनने में, समझने में, स्वीकारने में लोगों को अड़चन आती है, आपको भी आ रही होगी। जो इस बात को नहीं समझेगा वो यज्ञ को नहीं समझ सकता। धर्म का उद्देश्य अतीत के संचरण से नहीं है कि अतीत को ले लिया और घुमाते रहे। पुराने लोग, पुराने महान लोग, पुराने महान लोगों की महान बातें। धर्म उठता है जब किसी की आंख के आंसू देखे जाते हैं, चाहे अपनी आंख हो किसी और की। वो अभी रो रहा है, हम उसे अभी चुप कराना है। अतीत का अट्टहास भी आज उसकी आंख के आंसू नहीं पोंछ सकता ना, तो अतीत को याद करना धर्म नहीं होता। अतीत में लौटते रहना धर्म नहीं होता। अतीत में तुमने, फिर कह रहा हूँ, बहुत बड़ा भंडारा करा होगा। आज किसी को आधी रोटी खिला दो, उसका महत्व ज़्यादा है। इसलिए यज्ञ मुश्किल पड़ता है। ये बात स्वीकार ही नहीं होती कि अतीत में हमने 4000 लोगों को खिलाने का भंडारा करा था, 4000 लोग खा के गए थे साहब भंडारे में। वो चीज़ छोटी हो गई और आज मैंने वो उसको आधी रोटी सूखी खिला दी, ज़्यादा बड़ी बात हो गई। ये स्वीकार में होने नहीं आती, इसलिए यज्ञ मुश्किल पड़ता है। हाँ, तुमने पीछे जो बड़े से बड़ा काम करा था वो आज की उस आधी सूखी रोटी से छोटा है। यही यज्ञ है। जो कुछ भी है त्यागो, आगे बढ़ो, चरई वेती। जो इसमें मूल बात है समझिए, उन सब प्रकार के यज्ञों को तुम निष्काम कर्म ही जानना और तभी मोक्ष पाओगे। तो यज्ञ की विधि विधा की सतह पर मत रह जाना। देख लेना कि यज्ञ सीधे सीधे निष्काम कर्म में अनुवादित हो रहा है कि नहीं। जिसको तुम यज्ञ बोल रहे हो वो सीधे सीधे निष्काम कर्म है कि नहीं। अगर है तो मोक्ष है, और नहीं है तो तुम कहीं कर्मकांड में फंस गए। ठीक है। बाकी बहुत तरह के यज्ञ हैं,
सबकी अपनी अपनी स्थितियां हैं, सबके अपने अपने बोझ हैं, उसके अनुसार तुम अपना यज्ञ चुनते चलो। जिसने दाएं हाथ से उठा रखा हो दाएं हाथ से छोड़ेगा, और जिसने बाएं से उठा रखा हो वो बाएं से छोड़ेगा। तो सबके यज्ञ अलग अलग होंगे इस अर्थ में। ठीक है।